पूजा करने गई थी उसी टाइम, उससे पहले ही मैंने ना यहाँ पर सूजी के अंदर दही डाल करके और नमक डाल करके छोड़ दिया था, जिससे कि थोड़ा सा है ना सूजी फूल जाए। और पूजा करने के बाद में आई हूँ तो यहाँ पर मैंने इनो का एक पैकेट डाल दिया है और बस इसको मिक्स कर लिया है। इस इनो को डालने के बाद में ना सूजियाँ है ना बहुत ही है ना फूली फूली और ना सॉफ्ट बनती हैं, तो इसलिए ना इसको डाल लो ना तो सही रहता है, नहीं तो है ना बहुत ज़्यादा टाइट भी बनती है और ज़्यादा है ना मतलब पिचकी पिचकी सी बनती है। तो ये मैंने डाल लिया था और उसके बाद में बस है ना जो सांचों में डाल करके और बना लूँगी। मैं तैयारी कर रही हूँ एक्चुअली हर्षित के लंच बॉक्स की। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो यहाँ पर अभी मैं हर्षित को है ना फ्राइड इडली होती है ना वो लंच बॉक्स में देने वाली हूँ। तो यहाँ पर इडली बन करके तैयार हो गई थी और मैंने ना गैस पर तवा बोल रही सॉरी है ना कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। और इन इडलियों को ना मैं निकाल लूँगी। अगर आप ठंडा करके निकालोगे ना तो ये बिल्कुल भी है ना उसमें जो सांचे होते हैं ना उसमें चिपकती नहीं है। खैर मैंने तो गर्म ही निकाल ली थी और उसके बाद में इनको है ना इस तरह से कट करके और राई के अंदर मैंने इसको तड़का लगाया था। आप किस तरह से फ्राइड इडली बनाते हैं ज़रूर से बताइएगा। और मैंने ना फिर उसके अंदर नमक डाल दिया था और पाव भाजी का मसाला डाल दिया था। अगर कोई और है ना मसाला हो तो वो भी आप है ना डाल सकते हो, फ्लेवर है ना अच्छा आता है। तो और मैंने ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाले थे, बस नमक और पाव भाजी का मसाला। इससे ये ना ये इडली है ना इतनी अच्छी हो जाती है ना। तो यहाँ पर बस उसका लंच बॉक्स रेडी कर लिया था और सॉस के साथ में ही मैंने उसको दे दी थी। मैंने कुछ भी है ना मतलब नारियल की चटनी वगैरह ये सब कुछ नहीं बनाया था, बस सॉस के साथ में सिंपली है ना जो ये उसको लंच बॉक्स में मैंने दे दिया था। और हर्षित को ना बहुत पसंद भी आते हैं। और ये एक्चुअली व्लॉग है ना शिवरात्रि से एक दिन पहले का है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो मैं मंदिर की या फिर ना जैसे मंदिर की हो रखी है तो फिर ना मतलब क्योंकि मंदिर की तो मैं हर फ्राइडे को करती हूँ, तो यहाँ पर ना जैसे मंदिर की हो गई या फिर ना आसपास के एरिया की, तो मैं इस तरह से साफ़ ज़रूर से करती हूँ। यहाँ का जो कवर वगैरह होता है वो चेंज कर लेती हूँ। तो वही होता है ना कि शुद्धता तो अपने हाथों में ही है कि हम किस तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ये जो सब काम होते हैं ना भगवान की सेवा के, इसको करने में मुझे ना बहुत आनंद भी आता है, पता नहीं क्यों। आजकल मुझे ऐसा मतलब खुद को सजाने से ज़्यादा है ना मतलब भगवान जी को सजाना, भगवान के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस ड्रॉअर को मैंने पोंछ लिया था अच्छे से और उसके बाद में ना यहाँ पर कपड़ा जो है वो चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर ये है ना मेरे पास है ना सिंगल बेड की बेडशीट है, तो इसी को ही है ना मैंने फ़ोल्ड करके और इस साइज़ की मतलब करके और इसको ही मैंने यहाँ पर ना बिछा लिया था। और यहाँ पर हमारे कृषि है ना रात में ना सोते हैं, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखती हूँ, बस जो मेरी स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो रख लेती हूँ और साथ में ना इस तरह से। और शिवरात्रि के बाद तो मैंने ना मंदिर का भी थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। तो आप लोग है ना बताइएगा कि कैसा लगा है। वो आपको मैंने ना वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया भी है, तो आप है ना बताना कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर ना मैं हर्षित के पापा तो इडली वगैरह खाने की मना कर रहे थे, उनको यही अच्छा लगता है सूजी के उत्पम, डेली यही खाते हैं। तो मैंने यही बनाए हैं। और ना दूसरी वाली गैस पर ना मैं वो बना रही हूँ पनीर। आपको याद है मैंने ना घी निकाला था तो फिर ना जो दूध निकलता है ना उससे मैंने पनीर बना लिया था, तो उसी पनीर से ना मैं पनीर की सब्ज़ी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर ना बनाते बनाते मतलब जब तक है ना प्याज है टमाटर है उनको भूनना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है ना, तो मैंने बीच बीच में मैं और भी काम करती रहती हूँ, जैसे कि है ना बर्तन माज लिए। और यहाँ पर ये जो इस तरह से ना हर्षित के पापा सुबह जल्दी उठ करके ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ पे शादी का आपको पता ही है ना काम होता है, तो फिर इसलिए तो यहाँ पर ना उसको भी समेटा। फिर उसके बाद मैं ना यहाँ पर आ गई थी प्रेस करने के लिए आयरन, और गैस है ना जली हुई थी, तो फिर मैं उसको ऑफ़ करके आई बीच में कि नहीं अब यहाँ पर थोड़ा दोनों तरफ ही ना जलने वाला काम है तो फिर सही नहीं पड़ेगा। तो मैं गैस को ऑफ़ करके आ गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेकी हैं रोटियाँ गर्मा गर्म। तो यहाँ पर इस तरह से सुबह का जो था रूटीन मेरा रहा था। तो यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ कर लिए, खाना हो गया है। और यहाँ पर ना हर्षित के पापा ये लेकर के आए थे डिफरेंट टाइप के पेठे। तो ये पान वाला पेठा है, इसके अंदर पान का फ्लेवर आता है। और ये अलग है ना आंवले वाला पेठा है। तो पेठा आगरा जो है वो फेमस ही है पेठे के लिए। तो हर्षित के पापा है ना ये लेकर के आए थे पान वाला पेठा और ये आंवले का पेठा। मतलब इसमें फ्लेवर आता है आंवले का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा, पता नहीं कैसे बनाते पर बहुत अच्छा लगता है। और ये छोटी छोटी सी कैंडी। तो मैं ये सारा कुछ है ना भगवान जी को भोग लगा के आ रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी भोग लगा दिया था ना
तो फिर भगवान जी को शायद भूख लग रही होगी, तो मैं ये रख करके आ रही हूँ। अच्छा, खाना वगैरह हम लोगों का हो गया था और उसके बाद में यहाँ पर मैं ना कृषु के अब है ना, अब फागुन का महीना लग गया है, इतनी ज़्यादा सर्दियाँ रहती नहीं है, तो मैं सारे जो विंटर्स के कपड़े हैं ना उनके मैं धो ले रही हूँ। बस एक शॉल मैंने रहने दिया है क्योंकि थोड़ा सा ना सुबह शाम ठंड रहती है तो इसलिए, और रात में भी ओढ़ के सोते हैं ना इसलिए। और बाकी के सारे कपड़ों को मैंने ना धो करके अच्छे से निचोड़ करके और धूप में ही डालाई थी। और अभी फ़िलहाल ना 3 बजे का आसपास का टाइम है, तो डाल करके आई थी, लेकिन मैंने मशीन में नहीं डाले थे कि ये अपने हाथों से धो करके और सुखाने में जो मज़ा है ना वो मशीन में धोने में मज़ा नहीं है। तो यहाँ पर ना धो करके और फिर सुखाई आई थी। और यहाँ पर अभी मैं इधर के साइड की है ना थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। सफाई मतलब जो विंटर्स के कपड़े वगैरह हैं वो मैं सोच रही थी कि धीरे धीरे करके उठा करके रख दूँ। तो इस बक्से के अंदर वैसे तो है ना बिस्तर ही रखे हुए हैं, मतलब पुरानी गुदड़ी वगैरह होती है ना वो, तो इसके अंदर ज़्यादा सामान तो नहीं आता है। तो जैसे मेरी 2 रजाइयाँ आ जाती हैं और फिर थोड़ी सी जगह बचती है, तो उसके अंदर मैंने हर्षित के पापा के कपड़े, सर्दियों वाले कपड़े होते हैं ना वो, और हर्षित के पापा के ना शादी के जो वो होते हैं ना ब्लेज़र वगैरह, वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो हर्षित के पापा के ना सारे सर्दियों के कपड़े मैंने रख दिए क्योंकि वो शर्ट ही पहनते हैं और एक जैकेट पहनते हैं, तो बस वही मैंने रहने दिया है। और अब भी है ना फ़िलहाल ना रात का टाइम हो गया था, मतलब शाम का ही टाइम हो गया था, और पता नहीं मेरे मन में ना बहुत दिन से था कि मैं ना अपने किचन के अंदर है ना वो राधा लिख करके और टांगूँ कि जब भी मेरी नज़र पड़े तो मेरे मुँह से ना एकदम से राधा निकले। वैसे तो मैं हर समय ना भगवान का चिंतन करती रहती हूँ, भगवान को याद करती रहती हूँ, लेकिन है ना फिर भी है ना अपनी आंखों के सामने ना ऐसे लिखा हुआ मिल जाए या फिर, तो फिर ना अपने आप ही ना वो देख करके ना जैसे स्माइल लिखा हुआ होता है तो अपने मुंह पे अपने आप स्माइल आ जाती है। वैसे ही अगर मैं जगह ना देखूंगी किचन में लिखा हुआ राधा, तो फिर ना बार में मेरे मुंह पर ना राधा नाम आएगा। तो फिर ना मैंने इसलिए ना ये बनाने की सोची। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया था और मैं आपको दिखा रही थी कि कपड़े ना बिल्कुल भी सूखे ही नहीं थे ना वो बाहर, तो फिर मैंने अंदर ही डाल लिए थे। और उसके बाद में यहाँ पर मैं नीचे ना ये लगाऊंगी इस तरह से, ये लटकन टाइप, तो वही मैं बना रही थी। और ना वंशु मेरे पास में ही बैठा हुआ था, उसको बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऐसे काम करती हूँ ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बोल रहा था अच्छा लग रहा है, मैंने बोला तू ले जा, तुझे अच्छा लग रहा है, तो बोल रहा नहीं मैं अपने हाथों से बनाऊंगा मैं भी। मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर ना ग्लू गन से मैंने हल्का सा ना चिपका दिया था क्योंकि बाकी तो मैं यहाँ से मोड़ूंगी तो अपने आप ही ना ये कपड़ा हटेगा नहीं। और ये वाले सारे काम तो मैं वैसे भी इतना करती हूँ ना, तो मेरा हाथ है ना ऐसे बैठा ही हुआ है, तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको है ना, मतलब आप यकीन करिएगा 15-20 मिनट में बना करके तैयार कर लिया था। यहाँ पर मैं लेस चेक कर रही थी कि कौन सी अच्छी लगेगी, तो फिर मैंने ना रेड वाली लगा दी थी। मेरे पास ये 2 ही तरह की रेड लेस थी, बाकी की मोटी मोटी थी तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि ऐसे झालर टाइप ही मुझे लगानी थी। तो वैसे तो ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हर्षित के पापा बोल रहे थे कि हाँ मार्केट में भी मिलती है, बट वो होता है ना कि अपने हाथों से है ना श्री जी का नाम लिखूँगी और इस तरह से बनाऊँगी, तो एक अपना ही एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा मुझे ये सारे काम करना। तो फिर मैंने यहाँ पर ना श्री राधा लिखा है इस तरह से, लेस से ही बिल्कुल पतली वाली जो लेस होती है ना उससे मैंने इस तरह से लिखा है। थोड़ा सा है ना मतलब फोकस करके काम करने का काम तो था। यहाँ पे मैं लेस दिखा रही थी हर्षित को कि इस तरह से लगाऊं या नीचे वाली हटा दूं, कैसे करूं, क्योंकि ज़्यादा भरा भरा भी फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर फिर मैंने ये 3 फ्लावर ही रहने दिए और नीचे इस तरह से मैंने ये लटकन लगा दी थी। पहले मैं 4 लगा रही थी एक्चुअली, फिर मैंने सोचा कि मैं 3 ही लगाती हूँ, तो फिर मैंने 3 ही लटकन ना लगाई थी। हर्षित के पापा बोल रहे थे अगर मैं ना रंग बिरंगी लगाती तो और अच्छा लगता। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरी आवाज़ है ना वीडियो में कम आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तेज़ ही बोलूँ, लेकिन पता नहीं कैसे आपको कम आती है। तो मैं सोच भी रही थी कि मैं माइक ले लूँगी, लेकिन वही है कि ना हर चीज़ का एक समय होता है, जब आना होगा तभी आएगा। तो आवाज़ के लिए सॉरी, फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं तेज़ ही बोलूँ। और मैंने इसको इस वाली वॉल पे चिपकाया है ताकि मैं जब भी पलटूँ यहाँ पे पानी लेने आऊँ तो मुझे ये श्री राधा दिख जाए। एक्चुअली जो ये वाला वीडियो है ना, ये शिवरात्रि से एक दिन पहले का वीडियो है जो मैं इतनी लेट डाल रही हूँ। एक्चुअली लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी शिवरात्रि की पूजा हो गई थी, फिर उसके बाद में मैंने ना रामायण का पाठ स्टार्ट कर दिया।
और ऐसा होता है ना कि सुबह हर्षित का तो अभी छुट्टियां चल रही, क्योंकि 12th और 10th के बोर्ड चल रहे हैं, तो बड़ी क्लासेस की ना छुट्टियां ही चल रही हैं, होली के बाद ही जाना है। तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, उठ करके ना झाड़ू पोछा वगैरह नहाई धोई कर लेती हूँ, भगवान की पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद में रामायण का पाठ लेकर के बैठ जाती हूँ, क्योंकि ना अब मैंने सोचा कि इस समय का ना सदुपयोग कर लूँ। पहले क्या होता था, इस समय में मैं क्या करती थी, वीडियो एडिट कर लेती थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो को है ना थोड़ा साइड में करते हैं और थोड़ा सा है ना रामायण का पाठ स्टार्ट करते हैं। फागुन का महीना लगा हुआ है, फाग का। तो फिर ना शाम फिर दोपहर के अंदर ना ये दुकान वुकान का काम हो जाता है। तो जब है ना सब लोग है ना सोते रहते हैं ना दोपहर की नींद और सुबह की नींद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक औरत के लिए। तो सुबह भी आजकल नहीं सोना होता और फिर शाम दोपहर में भी नहीं होता, तो रात में भी पढ़ते के साथ ही नींद आ जाती है। तो ये तो अच्छा है कि हर्षित के पापा आजकल इन दिनों है ना थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं, तो फिर मैं सो भी जाती हूँ। तो ये आजकल ये वाला रूटीन चल रहा है, तो इस चक्कर में ना मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पा रही थी। तो आई होप आप समझोगे, और मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा उस अकॉर्डिंग मैं करती रहूँगी वैसे तो अभी फ़िलहाल तो ये दूध आया था, तो इस दूध को बस गर्म करूँगी, और शाम का टाइम है, हमारे शाम को ही आता है दूध। और अब इस वीडियो पे इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, अभी चल रहा है फाग का महीना, तो अपने घर में फाग के गीत चला करके, और अगर आपको गीत आते हैं तो वैसे मैं भी है ना एक दो तो गा लेती हूँ। शाम के टाइम में भगवत गीता पढ़ती हूँ ना, तो उसके बाद में ना आरती वगैरह करके 4-5 है ना भजन गा लेती हूँ होली के। और फिर उसके बाद है ना ऐसे कीर्तन वगैरह, ऐसे छोटा सा मतलब एक खुशी मिलती है अपने आप में। यही तो सुकून है, यही तो आनंद है, एक कृष्ण भक्त के लिए, एक वैष्णव के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।